अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। और जैसा कि आपको देख सकते हैं, जो कराची में रहते हैं उनको देखकर ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम लकी वन मॉल में आए हैं। लकी वन मॉल में मैं आई हूँ बच्चों के साथ और अपनी सिस्टर के साथ आई हुई हैं। मेरी बहन इस्लामाबाद से, तो जब भी वो आती हैं तो खूब उनके साथ घूमना फिरना हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ इन लॉस के लिए शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो साथ हम भी इनके हो लिए। दोपहर को आयशा ने खाना भी हमारे यहाँ ही खाया था, तो इसलिए रात को ही मैंने पाए बना दिए थे, जो वीडियो में मैंने अपलोड करी थी पहले ही। आप देख सकते हैं उसकी रेसिपी। बस हमने घर में खाया, पाए वगैरह खाना वाने से हम लोग फ़ारिग होकर आ गए थे मॉल। मौसम भी थोड़ा सा गर्मी वाला था, लेकिन हमने कहा चलो मॉल में एसी वेसी होगा, ज़रा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो बस 4 बजे के टाइम हम लोग तकरीबन निकल गए थे यहाँ से। जैसे ही मॉल में एंट्री की तो यहाँ पे आपको डमीज़ के ऊपर लोग खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। तो मुस्तफ़ा ने आते साथ एक बहुत अजीब सा सवाल किया कि मम्मा ये लोग ऊपर क्यों ऐसे लटके हैं अपने बच्चों को साथ लेकर, ये इनके बच्चे गिर नहीं जाएंगे। तो ये सुनकर हम लोग को काफ़ी हंसी आई कि क्या इस बात का अब क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि बंदे तो वाकई लटके हुए थे और वो दूर से वाकई बिल्कुल रियल लग रहे थे। एक कपल बैठा हुआ था, साथ एक फैमिली बैठी हुई थी। और बस इसी तरीके से मॉल की एंट्रेंस पे ये ऐसा सीन हुआ था, तो इस बात का मैं कोई जवाब ना दे सकी। और बस ये सुनकर हम लोग हंसने लगे। चलें, बहरहाल ये हो गया, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बस ये हम ऊपर के फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा भाई पहले तुम अपना फ्रीज़र शॉपिंग वॉपिंग कर लो सीन, फिर आराम से जाएंगे फूड कोर्ट वगैरह। कुछ बच्चे अब आए हैं साथ, तो झूले वूले तो एमरजेंसी की हालत में इनको दिलाने ही पड़ेंगे। मॉल में आए हैं और बच्चों से बंदा जान छुड़ा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस हम लोग बच्चों को लेके ऊपर की तरफ जाने लगे। बस ये आइडियाज़ वगैरह गई थी बहन, और लिए जो शर्टें वगैरह लेनी थी ले ली। यहाँ के ज़्यादा आपको सीन नहीं दिखा सके, क्योंकि आजकल ये मॉल्स वाले बोलते हैं कि हमारे सीन कैप्चर नहीं करो, पता नहीं क्या इसके पीछे लॉजिक है। लेकिन बहरहाल सबको अपनी प्राइवेसी रीजंस हैं, तो चले जैसे उनकी मर्ज़ी, और क्या कह सकते हैं। बस हम लोग शॉपिंग वगैरह तो ज़्यादा नहीं की, थोड़ा बहुत जो भी ख़रीदना था ख़रीद लिया, और हम ऊपर आ गए हैं ये झूलों की तरफ। और ये बस बच्चों को हमने यहाँ पर अंदर जमा करवा दिया, मिराल और मुस्तफ़ा को। बाकी हम लोग इधर उधर घूमने लगे। तो हमने कहा चलो अब थोड़ी बहुत भूख लगी गई है, तो हम लोग ने सोचा ये चाइना ग्रिल पर आया, तो हमने कहा चलो कुछ चाइनीज़ खाते हैं, क्योंकि पता है आप लोग को मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे चाइनीज़ टाइप चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अभी हम इधर उधर की वीडियोज़ ही बना रहे थे मेन्यू वगैरह की, तो भाई ने बोला भाई बाजी आप क्या किस बात की वीडियो बना रही हैं। हमने कहा ऐसे ही हम व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने बोला लाएँ किचन की, मैं आपको अपना किचन भी दिखा दूँ, और उन्होंने अपनी सीक्रेट रेसिपी भी हमारे साथ शेयर कर दी। तो हमें और क्या चाहिए था, हमारे हो गए बारे ने आ रहे बस, और साथ हमारा ऑर्डर भी रेडी हो गया। अच्छा जी, जो साथ साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको बड़ी चिंग चिंग की पता नहीं कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही होगी। साथ मुस्तफ़ा बैठ के मेरे एप्पल खा रहा था, और इसकी इतनी अजीब सी वॉइस थी, तो मैंने बाद में नोट किया। लेकिन अब खैर मैं वॉइस ओवर सारा कर चुकी हूँ, तो अब दोबारा करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही डाल देते हैं, तो इस वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो बस ये हमारा ऑर्डर भी बनकर रेडी हो गया है, और साथ साथ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। साथ इन्होंने एक स्प्रिंग रोल दे दिया था, और एक पता नहीं क्या चिकन का पीस था, इसको क्या इसका भी कोई नाम था, बहरहाल मैं भूल गई हूँ, डायनामाइट चिकन या पता नहीं क्या नाम रखा था। अभी जैसे ही मैंने मुंह में एक चम्मच चावल की रखी थी, तो अचानक ऊपर का एक मंज़र देखकर मेरे चावल हलक पे ही फंस गए कि कुछ लड़कियां हैं जो ऊपर चढ़ी हुई हैं। पता नहीं कौन से माँ बाप की बच्चियां हैं, कौन सी बहादुर बच्चियां हैं, या पता नहीं क्या है यार इनको। ये ऊपर जालियों पे पता नहीं कोई गेम चल चल के कर रही थी, और इनके लिए कोई पता नहीं सेफ्टी मेजर्स तो होंगे, लेकिन नीचे बिल्कुल एक जाली लगी हुई थी, यानी कि अगर ये गिरी तो बिल्कुल जाली के ऊपर गिरेंगी, और नीचे सारी पब्लिक बैठी हुई है। तो पता नहीं, एक तो मुझे वैसे ही हाइट फोबिया है, तो मेरी तो देख के बड़ी हैरानी हुई कि भाई बड़ा हौसला है इन लड़कियों का। बहरहाल अभी ये झूलों की तरफ मैं ऊपर आई, राइड्स वगैरह लोग ले रहे थे, तो साथ साथ चीखें ही इनकी मैं सुन सुन के हैरान। भाई इतनी चीखें और डर लगता है तो बैठो ही ना। ऊपर से ये जो रोलर कोस्टर है, इसमें तो मेरी बड़ी जान जाती है भाई। एक दफ़ा मैं इसके अंदर, मुझे किसी ने गलती से बिठा दिया, उसके बाद तो मैंने कर ली तौबा, मैं नहीं बैठी इस रोलर कोस्टर में कभी, ना ही मैं अपने बच्चों को बैठने देती हूँ। और यहाँ पर और नज़ारे थे, ये कौन सी बहादुर बच्चे हैं भाई, पता नहीं कौन कौन से किस्म के झूले हैं। अच्छा, सर इनके नीचे हैं और इनके पाँव ऊपर हैं, और ये अजीब व गरीब किस्म के भाई झूले हैं। और एक और झूला था, ये देखो इनको, अभी मैं आपको आगे सीन में दिखाती हूँ। तो तौबा तौबा, मैं तो यहाँ से
इन झूलों पे कभी भी राइड ना लूँ, ना अपने बच्चों को मैं इधर बैठने देती हूँ। और ये बहादुर बच्चियाँ हैं। लड़के मुझे लगता है ऐसी चीज़ों में कम है, लड़कियों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि पूरे झूले पे मुझे ज़्यादातर लड़कियाँ ही नज़र आ रही थी। और जब ये झूला रुका तो इनकी शक्ल से लग नहीं रहा था कि इन्होंने अभी कोई राइड ली है ऐसी ख़तरनाक वाली। इतनी शक्ल पे इतनी इनके इत्मीनान और सुकून था। मैं होती तो तौबा तौबा। देखो ये आप देख सकते हैं शायद इनके हालात। और अभी मैंने इसका वॉल्यूम बंद करा हुआ है, लेकिन चीखें तो फुल मुसलसल आई नहीं थी, सुनाई। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट पे पढ़ी थी कि अमेरिका का पता नहीं कौन सी स्टेट है या कौन सी सिटी है, वहाँ पर भी कोई राइड रुक गई थी तो लोग मतलब नीचे वाली मतलब सर नीचे थे और उनके पाँव ऊपर ही रह गए थे। बहरहाल 3 घंटे तक वो इसी पोजीशन में रहे और उसके बाद उनको रेस्क्यू कर लिया गया। तो बाहर जैसे इतने जदीद मुल्कों में इतने जदीद किस्म के झूले हैं, तो वहाँ पर जब ये हाल है तो पाकिस्तान में तो मैं तो बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करूँ ऐसे झूलों पर। बस ये राइड्स आप ख़ुद ही नज़ारा करें। और 1 मिनट मैं चुप लेती हूँ, जैसे मैं उस वक्त चुप करके इनको देख रही थी हैरानी से। आप लोग भी ज़रा इनके नज़ारे करें। बस ये एंड में कार्ड में कुछ ही पॉइंट्स बच गए थे, तो हमने कहा चलो हम ये लोग मोशन राइड होती है ये ज़रा मुझे अच्छी लगती है, तो आयशा और मैंने सोचा चलो हम दोनों ये इस पे बैठ जाते हैं। झूलों के अंदर से कोई कार्ड्स निकल रहे थे तो उसके भी पॉइंट्स बन गए थे, तो मुस्तफ़ा को एक की चेन गिफ्ट मिल गई, तो ये इसके अंदर ही खुश हो गया। बस ये देखें कैसे कैसे बच्चे ऊपर लटक रहे हैं। और बस लास्ट में हमने एक मीठा डेजर्ट खाया, क्योंकि एक मीठे की गुंजाइश रह गई थी। ऊपर से हम लोग मीठे लवर हैं, तो हमने एक ब्राउनी ऑर्डर की थी, नटेला ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम थी, तो बहुत ही भी मज़ेदार किस्म की थी। तो और ये बस ही लंदन बस सर्विस का आप लास्ट के हालात देख रहे हैं। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।